गाय का इंतकाम। मुरारी अपने माता पिता और बहन के साथ मंदिर के सामने बैठा था। वो शिव जी का मंदिर था और उसका परिवार वहीं उसके सामने ही रहता था। उसके पिता मंदिर की साफ सफाई कर रहे थे और माँ फूल तोड़ रही थी। उसके माता पिता उस जंगल के मुखिया होते हैं। माँ, कल आपने जो बैठक बुलाई थी उसमें क्या निश्चित हुआ? बेटा, सारे जानवर मिलकर ही जंगल की रखवाली करेंगे। कुछ दिनों से शिकारियों की दखल बढ़ गई है, इसलिए बारी बारी से जंगल के हर कोने में एक रखवाले को रहना पड़ेगा, जो शिकारियों को देखते ही हमें सूचित कर सके। हाँ, ये तो जरूरी है। शिकारी हमसे हमारा जंगल छीनना चाहते हैं, ये हम कभी नहीं होने देंगे। हम अपने जंगल की रक्षा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जंगल हम जानवरों के लिए है, उनके कब्जे के लिए नहीं। तभी वहाँ पर भागते भागते बिल्लू खरगोश आता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। मुरारी के पिता से कहता है, मुखिया जी, क्या हुआ बिल्लू, इतने डरे हुए क्यों हो? जंगल के उत्तरी कोने से मंगल शिकारी अंदर आ चुका है। इस बार वो बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर आया है और हथियार भी लेकर आया है। मुरारी, जंगल में सभी जानवरों को सूचित कर दो और सबको मंदिर के पीछे वाली गुफा में जाने को कह दो। जल्द से जल्द सबको सुरक्षित जगह पहुंचाओ। ठीक है पिताजी। मुरारी जाकर सभी जानवरों को सतर्क करने में लग जाता है। धीरे धीरे सभी जानवरों को गुफा में जाने को कहता है। सारे जानवर गुफा में पहुंच जाते हैं। मुरारी अपनी बहन को भी गुफा के अंदर भेजता है, फिर अपने माता पिता के पास जाता है। अब मंगल के लोगों की आवाज नजदीक आने लगती है। माँ, पिताजी, आप भी अंदर चले जाइए। उनके पास हथियार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं मुरारी, तुम अंदर जाकर गुफा का दरवाजा बंद करो। अपनी माँ को अपने साथ ले जाओ। मैं यहाँ रहकर उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। पर पिताजी, आप... मुरारी, बहस करने का समय नहीं है। जल्दी अपनी माँ को लेकर गुफा का दरवाजा बंद करो। तब तक मंगल वहाँ अपने लोगों के साथ पहुँच जाता है। उसके हाथ में बंदूक रहती है। मुरारी के पिता डरते नहीं हैं। ये देखकर मुरारी की माँ भागकर अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। मुरारी को मजबूरी में बाकी के सारे जानवरों को बचाने के लिए गुफा का दरवाजा बंद करना पड़ता है। मुरारी के माता पिता अपनी सींग से मंगल के लोगों पर हमला करते हैं। कुछ लोग घायल हो जाते हैं, पर मंगल गोलियां चला देता है। मुरारी के पिता को गोली लग जाती है। ये देखकर मुरारी की माँ मंगल पर सींग से वार करती है। मंगल घायल हो जाता है, पर मंगल अपनी बंदूक से मुरारी की माँ को भी गोली मार देता है। मंगल को घायल देख उसके लोग उसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। मुरारी जब बाहर आता है तो ये सब देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। माँ, पिताजी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो माँ, आंखें खोलो। पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। मुरारी की बहन ये नजारा देखते ही सुन्न हो जाती है। उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कुछ बोलती नहीं है। मुरारी अपनी बहन की ओर देखता है। वो बेहोश होने ही वाली होती है। वो जाकर उसे पकड़ता है। राधा, राधा, कोई मदद करो। राधा, आंखें खोलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। राधा, आंखें खोलो। फिर मुरारी राधा को वैद्य के पास ले जाता है और अपने माँ पिताजी का अंतिम संस्कार करता है। पूरा गांव मातम में होता है। उन्होंने अपने बहुत कीमती सदस्य खोए होते हैं। मुरारी के अंदर बदले की ज्वाला जल रही होती है। राधा की हालत भी उससे देखी नहीं जा रही होती। वो बाकी सारे जंगल के सदस्यों से कहता है। सब लोग उस मंदिर के सामने बैठे होते हैं। हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। उन्होंने जो हमारे साथ किया है, हम उसका बदला लेंगे। ये जंगल हमारा है और हम यहाँ किसी और का कब्जा नहीं होने देंगे। इस बार हम लोग उन शिकारियों से लड़ने को तैयार नहीं थे, पर अगली बार हम सब मिलकर पूरी तैयारी रखेंगे। हम सब शांति प्रिय हैं, पर उन्होंने हमें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है। हाँ, सही कहा। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे
कि वो दोबारा हमारे जंगल की तरफ आंख उठाकर भी ना देखें। हाँ, सब तैयार है। हाँ, इस बार हम बुद्धि और बल दोनों का प्रयोग करके उन्हें हरा देंगे। क्या मेरे माँ और पिताजी की मौत का बदला लेने के लिए आप सब मेरे साथ हैं? हाँ हाँ, हाँ, हम सब साथ हैं। सारे जानवर ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि उस मंदिर में एक सांप निकल कर आता है। वो कहता है, तुम सब लोग इस तरह उन शिकारियों को नहीं हरा पाओगे। उनके पास बंदूक और बहुत से आधुनिक हथियार हैं। अगली बार वो और तैयारी के साथ आएंगे। मैं तुम लोगों की सहायता कर सकता हूँ। तुम कौन हो? तुम्हें हमने कभी जंगल में नहीं देखा। मैं कालिया सांप हूँ। मैं शिव जी का खास भक्त और सेवक हूँ। मैं हमेशा मंदिर में रहता हूँ, इसीलिए आप मुझे नहीं जानते। जंगली जानवरों का हक है, इसीलिए इसे बचाने में मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर हम सब मिलकर तैयारी करते हैं। कालिया सांप और मुरारी बाकी सारे जानवरों के साथ मिलकर शिकारियों के लिए जाल बिछाना शुरू कर देते हैं। कालिया सांप उन्हें अलग अलग तरीके बताता है। जंगल की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। जंगल के हर एक रास्ते पर पत्तों में छिपाकर शिकारियों के लिए जाल बिछाते हैं। छोटे जानवरों को पत्थर जमा करने का काम दिया जाता है। बड़े जानवर उन पत्थरों को नुकीला करके हथियार बनाते हैं। छोटे बच्चों के लिए सुरक्षा गुफा में दी जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवर पूरे तैयार हो जाते हैं, पर शिकारियों का कोई अता पता नहीं रहता। इतने दिन हो गए, ये शिकारी वापस क्यों नहीं आ रहे? शायद पिछली बार घायल होने के बाद वो डर गए हों। शायद वो कहीं और चले गए हों। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उनकी वजह से मेरी बहन अभी तक होश में नहीं आई। मैंने अपने माता पिताजी खो दिए। हमें इंतकाम लेना होगा। उन्हें यहाँ पर वापस बुलाना होगा। पर कैसे? हम में से किसी एक को उन्हें ललचाना होगा ताकि वो फिर से यहाँ आए। पर इसमें जान का खतरा है। कौन करेगा ये काम? मैं तैयार हूँ। मैं उन्हें इस जंगल तक ले आऊंगी। अरे राधा, तुम्हें होश आ गया, पर तुम कुछ नहीं करोगी। तुम गुफा में रहोगी। मैं तुम्हें भी नहीं खो सकता। भैया, मैं भी उन शिकारियों से बदला लेना चाहती हूँ, वरना जीवन भर मैं चैन से रह नहीं पाऊंगी। राधा जंगल के बाहर जाती है। वहाँ जाकर जोर जोर से बोलने लगती है। उसको पकड़ने के लिए वो शिकारी वापस आ जाते हैं। उन्हें देखते ही राधा जंगल की ओर वापस भागने लगती है। उन्हें जंगल के अंदर ले आती है। उनके जंगल के अंदर आते ही सारे जानवर उन पर हमला कर देते हैं। शिकारी चौंक जाते हैं। सब जानवर पूरे गुस्से से उन पर वार करते हैं। शिकारी अपनी बंदूक चलाना शुरू कर देते हैं। मुरारी उन पर वार करता है। एक शिकारी का बंदूक गिर जाता है। मुरारी उस बंदूक को उठाकर दोनों हाथों में लेता है और उन पर वार कर देता है। शिकारी की मौत हो जाती है। बाकी सारे शिकारी भाग जाते हैं। सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। उस दिन के बाद कोई भी शिकारी उस जंगल में आने की हिम्मत नहीं करता है।